नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे और घर पे स्वस्थ होंगे। दोस्तों, कोरोना काल में हम सबको अपनी फिक्र और करनी है और खुद ही स्वस्थ रहने के तरीके ढूंढने हैं दोस्तों, और एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिला के चलना है। दोस्तों, आज की कहानी है मुक्ति। करीब 8 साल पुरानी बात है, मगर आज भी लगता है जैसे कल की बात हो। मेरे पति का हृदय गति रुक जाने से अचानक स्वर्गवास हो गया। उस समय मेरे दोनों बच्चे स्कूल व कॉलेज में थे। हम पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। मेरे सास ससुर के लिए तो ये बहुत बड़ा सदमा था। एक दिन सुबह उठकर मेरी सासू माँ ने कहा, मैंने सपने में सोमेश को देखा। वह एक पेड़ के नीचे बैठा था। मैं जैसे ही उसके पास गई, वह उठकर चल दिया। इस तरह वे सपने में कई बार उनको देखती नहीं, कभी बगीचे में टहलते हुए, कभी मंदिर के सामने, कभी नदी के किनारे और कभी सड़क पर चलते। समय बीतता रहा। 2 साल बाद मेरे ससुर जी का भी देहांत हो गया। कुछ दिन बाद मेरी सासू माँ दोनों बच्चों के साथ हरिद्वार जाने का प्रोग्राम बनाया। हम जिस होटल में ठहरे वह 2 मंजिला इमारत थी। सासू माँ के कारण हमने नीचे की मंजिल ही बुक करा ली थी। होटल के मैनेजर ने हमें बताया कि यहाँ 2 कदम की दूरी पर एक सकरी गली है, वहाँ से आप लोग निकल जाना, गंगा जी के दर्शन हो जाएंगे। अगर आप कल सुबह जल्दी उठकर जाएंगे तो सूर्योदय का नज़ारा देखने योग्य होता है। गर्मी के लिए उत्सुकता बस हम सुबह बहुत जल्दी उठ गए और जाने की तैयारी करने लगे। सासू माँ ने कहा, मैं तो यहीं कमरे में आराम करूँगी, तुम लोग जाओ, अभी अंधेरा है। सकरी गली से निकलकर हम शीघ्र ही गंगा जी के घाट पर पहुँच गए और पानी में पैर डालकर बैठ गए। बहुत ही सुखद और शांति वातावरण था। धीरे धीरे पौ फटने लगी। हमारे देखते देखते गंगा जी का जल सुनहरे से गुलाबी और हल्के रंग में बदलने लगा। जैसे जैसे सूर्य देवता प्रकट होते गए, दूधिया फैन का वेग धीमी गति से जल की ऊपरी सतह पर छाने लगा। किरणों की रंग बिरंगी छवि ने हमें मंत्रमुग्ध कर दिया। करीब 1.5 घंटे बाद हम एक नई ऊर्जा से भरे हुए प्रसन्नचित्त अपने होटल में पहुंचे। होटल के आंगन में सासू माँ बहुत बेचैनी से टहल रही थी। हमें देखते ही बोली, क्या तुमने सोमेश को देखा? वह अभी अभी यहाँ से बाहर की तरफ गया है। होटल के 2-3 कर्मचारी भी वही खड़े थे। उन्होंने कहा, हमने तो नहीं देखा। वे थोड़ा उत्तेजित होकर बोली, कैसे नहीं देखा? मेरे सामने वह ऊपर की सीढ़ियों से उतर कर आया और उसने बहुत ही उजला कुर्ता पजामा पहन रखा था और काफ़ी खुश नज़र आ रहा था। मैं उसके पास गई और उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं, सीधा बाहर चला गया। हम सभी स्तब्ध थे, कुछ कहते नहीं बनता। सासू माँ कमरे में आकर बहुत देर तक आंखें बंद किए पड़ी नहीं। उन्होंने कुछ खाया भी नहीं। शाम को जरा सी चाय ली। चाय पीने से पहले उन्होंने कहा, मैं पहले गंगा स्नान कर लूँ, कल सुबह हम यहाँ से चले जाएंगे। हरिद्वार में आने के बाद सासू माँ इस घटना को सबसे जिक्र करती नहीं। वे करीब 8.5 साल तक जीवित रहीं, किंतु हरिद्वार में ही उन्होंने मेरे पति का अंतिम बार देखा था। आज भी इस घटना की याद आती है तो सोचने पर बेबस हो जाती हूँ, आखिर इस घटना का आधार क्या था? क्या यही उनकी मुक्ति थी? दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।